बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़, इंटीग्रेशन, और इसी एमसीक्यूज़ में जो न्यू मॉडल पेपर है उसके भी एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक तो ये कराची बोर्ड के स्टूडेंट के लिए नहायत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है फ़िलहाल इस ईयर के लिए, लेकिन इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और उनको एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए सूटेबल है, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्योंकि बेसिकली आजकल जो ज़माना है वो एमसीक्यूज़ का है। हम जितने भी टेस्ट देते हैं वो एमसीक्यूज़ बेस पे ही दे रहे होते हैं, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 6, एमसीक्यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो एमसीक्यू था हमारे पास, सेक एक्स डी एक्स। अच्छा, इसके लिए अब आपको कुछ जगहों पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन है उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सेक एक्स जो हमारे पास डी एक्स है, अगर मैं इसको ड्राइव करने जाऊंगा तो ये एक लेंदी है। तो अब जाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ में हमारे पास टाइम जो है बहुत शॉर्ट होता है, तो कुछ जगहों पर मजबूरन आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये सेक एक्स है, तो हमारे पास फार्मूला है कि जो सेक का इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हम कहाँ से निकालेंगे, अपने फार्मूला से। तो इसी तरह जो हमारा पार्ट 2 है, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। अब e की पावर 2x इंटू डी एक्स, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि e की पावर x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो नॉर्मल क्या होता है, हमारे पास e की पावर x ही होता है। लेकिन शर्त क्या है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर उस वक्त होगा जब हमारे पास इसके पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा। तो हमारे पास पावर क्या है, 2x है। तो 2x का डेरिवेटिव हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सामने 2 लाना है, और इस 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अगर हमारे पास पावर क्या है, 2x है, तो हम 2 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमारे पास पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1/2 e की पावर 2x प्लस c। तो जो इसका आंसर बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, 1/2 e की पावर 2x प्लस c। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रल ax प्लस b की होल पावर n इफ़ n इज इक्वल टू -1। अगर हमारा n इज इक्वल टू -1 है तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर हमारा n इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ax प्लस b, इसको हम कहाँ पर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में। यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ax प्लस b की होल पावर 1। और हम जानते हैं जब हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो जब इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, ln फंक्शन, जब होल पावर क्या हो, 1 हो। लेकिन ln फंक्शन उस वक्त बनेगा जब हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा। हमारा फंक्शन क्या है, ax प्लस b। अब जब हम ax प्लस b का डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं ax प्लस b का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, a होगा, चूँकि a कोफिशिएंट है, और b चूँकि हमारा कांस्टेंट है तो b तो हमारा 0 हो जाएगा। तो जस्ट क्या होगा, a। तो इस a को लाने के लिए बिल्कुल वही सेम रूल कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद हम जानते हैं कि हमारे इस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/a ln ax प्लस b, या इसको हम लिख सकते हैं ln ax प्लस b डिवाइड बाय a। अब 1/a लिखो या डिवाइड बाय a लिखो, बात क्या हमारा एक ही है। अच्छा, इंटीग्रल tan 45 इंटू डी एक्स।
इसमें भी इस टाइप के एमसीक्यू में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं, वो बाय मिस्टेक, क्योंकि वो जानते हैं हम 10 का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln sec होता है। चूँकि यहाँ पर 1045 है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ln sec 45 लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ बहुत ध्यान से देखें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1045। बेसिकली ये कॉन्स्टेंट नंबर है। चूँकि हमारा 1045 किसके बराबर होता है, 1045 बराबर होता है हमारा 1 के। तो बेसिकली ये हमें 1045 नहीं, ये हमें क्या कह रहा है कि ये 1 का इंटीग्रेशन बताओ। अब 1045 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो इसलिए जब हम 1 लेंगे और हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, x प्लस सी। तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ को आपको बकौर देखना है। क्योंकि एंगल हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 1045 मीन्स कि ये 1 है, ये 10x इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1045 का मतलब होता है 1, इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, x प्लस सी है। इसका जो पार्ट 5 हमारे पास e की पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स, ये हमारा 6.7 जो इसका लास्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 1, ये वही सवाल है हमारे पास। हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है कि e की पावर ax मल्टीप्लाई बाय, अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास और प्लस में सामने उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमारे पास क्या है, e की पावर ax है और हमारे पास a f ऑफ x प्लस इस फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, e की पावर a x f ऑफ x प्लस का c। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर जो हमारा a है वो 1 के बराबर है, e की पावर x है, और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, साइन x है। और हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। इसका मतलब अगर हमारा साइन फंक्शन है तो प्लस में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, e की पावर x f ऑफ x। तो जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो e की पावर साइन x प्लस का c। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है कि डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, पार्शली इसको फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करके इसको इंटीग्रेट करना है 6.9। तो पार्शियल ब्रेक करने के लिए आप जानते हो कि हमारे पास ये किसके बराबर होगा, a अपॉन x प्लस 1, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, प्लस b अपॉन x प्लस 2। फिर जब आप इस तरह इसका a और b की वैल्यू फाइंड करोगे तो फाइनल सिम्प्लीफाई करने के बाद इसको, ये चूँकि एक लेंथी है तो इसलिए इसको कंप्लीट नहीं बता रहा। सबसे पहले आप क्या करोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। जब इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 2 इंटू a, इसी तरह से प्लस x प्लस 1 इंटू b। ठीक है, अब क्या करोगे, आप जानते हो कि आप एक एक बार पहले आप x प्लस 2 को 0 के बराबर लोगे। तो जब x प्लस 2 को 0 के बराबर लोगे तो हमारा x जो है वो बराबर हो जाएगा -2 के, और x प्लस 2 को 0 के बराबर लेने का मतलब है कि हमारा a जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर -2 पुट करोगे तो -2 प्लस 1 हमारे पास किसके बराबर होगा, -1 के। तो जो हमारा b है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। तो इसका मतलब b की जगह पर हम क्या रख देंगे, -1। और इसी तरह जब आप क्या करोगे, हम जानते हैं एक एक करके हमें, जब हम b फाइंड करेंगे तो हम a को 0 बनाएंगे, और जो हम क्या करेंगे a फाइंड करेंगे तो हम b को 0 बनाएंगे। तो जो हम b फाइंड कर रहे हैं तो a को 0 बनाने के लिए हमारे पास x प्लस 2 जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस 2 को हम 0 लेंगे, तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। तो इस तरह जब हम b फाइंड करेंगे तो b हमारा किसके बराबर होगा, -1 के। तो उसका मतलब -1 अपॉन x प्लस 2 होगा। सिमिलरली जब मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर लूँगा
तो यहाँ से हमारा जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। तो जो आप x की जगह पर -1 पुट करोगे तो हम जानते हैं 2 - 1 हमारा किसके बराबर होगा, 1 के। इसका मतलब ये जो हमारा a है ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिर आप जानते हो कि 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x+1। फिर चूंकि b माइनस का 1 है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ से हम -n को हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/x+2। तो 1/x+2 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x+2 प्लस के c। इस तरह ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ln x+1 माइनस ln x+2 प्लस के c। अच्छा, इंटीग्रेशन के MCQs को करने के लिए एक और एक तरीका ये है कि अगर आपको पार्शियली ब्रेक करने नहीं आता है तो इसका अल्टरनेट हल क्या होगा। इसका अल्टरनेट हल ये है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है और डेरिवेटिव लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम डेरिवेटिव बहुत ही क्विक ले सकते हैं। तो आप क्या करो, तीनों ऑप्शन का आप डेरिवेटिव लो। जब तीनों ऑप्शन का आप डेरिवेटिव लोगे तो जो इस ऑप्शन का डेरिवेटिव हमारे पास सवाल मिल जाएगा, इसका मतलब वो ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। अगर आप ln x+1 का डेरिवेटिव लोगे तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव 1/x+1 होता है, और जो आप ln x+2 का डेरिवेटिव लोगे तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव 1/x+2 होता है। तो सिंप्लीफाई के बाद जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2। तो इस लिहाज से भी ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पार्ट 7, इंटीग्रल tan 2x इंटू dx। अब अगेन के हम जानते हैं tan का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास ln sec होता है। लेकिन आप जानते हो कि सबसे पहले एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। या तो इस तरह कहो कि एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए, या हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन लेने के बाद जो एंगल होता है उसका फिर हम डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो एंगल का डेरिवेटिव लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करवाएंगे, और सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हम जानते हैं tan का डेरिवेटिव क्या होता है, ln sec थीटा। मतलब थीटा यहाँ किसके बराबर है, 2x के। जो किसके बराबर होगा हमारे पास 1/2 ln sec 2x। इस तरह ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, पार्ट 8 हमारे पास 3e⁻3x इंटू dx। तो सिमिलरली हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, e का एक्सपोनेंशियल जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो e होता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो 3 को अब यहाँ से हटा के आप इसके सामने लिख दो। अगर आपको शो करवाना है, अगर आप डायरेक्ट MCQs करो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास डेरिवेटिव सामने मौजूद है 3। तो हम जानते हैं e⁻3x का इंटीग्रेशन हमारे पास e⁻3x ही रहेगा प्लस का c। इस तरह जो हमारे पास इसका आंसर होगा वो क्या होगा, e⁻3x प्लस c। चूँकि 3 हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था इसलिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 1 + x डिवाइड बाय x² + 2x। अब देखें यहाँ बहुत ध्यान से, अगर हम x² + 2x को देखें तो हम जानते हैं कि x² + 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2x प्लस का 2। डन है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 2x का हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। अगर इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि x² + 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है x + 1 तो मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है तो लाजमी बाहर मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड भी करवाऊँगा, तो 1/2। अब 1/2 जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे x² + 2x का जो ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो हम जानते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, ln, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, 1/2 ln x² + 2x। डन ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1/2 ln x² + 2x। अब आप ये जानते हो कि जो हमारा लॉग है, ln है, ये पावर को कोफिशिएंट बनाता है। इसी का अल्टरनेट हम क्या कह सकते हैं, ये जो लॉग है हमारा ये कोफिशिएंट को पावर बनाता है। तो उसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ln फंक्शन यानी कि x² + 2x की होल पावर 1/2। अब आप जानते हो कि आप 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, बात एक ही है। इसलिए हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है, ln √(x² + 2x + का c।
पार्ट 10 हमारे पास क्या है, e की पावर 3x है। सिंपल से मैंने अभी बताया था कि पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर 3 गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। जो आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो अब हमारे पास पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 e की पावर 3x प्लस का c। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 11 है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमेटर में हमारे पास क्या है, 2x है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, जो कि ऊपर मौजूद है। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूँकि हम रूल जानते हैं, जब किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद और फंक्शन हमारा कहाँ पर हो, डिनोमिनेटर में, और उसकी होल पावर 1 हो, तो हम ln फंक्शन लेते हैं। तो इस तरह जो उसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली इंटीग्रल e की पावर ax है, तो पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो हम जानते हैं ax का डेरिवेटिव a होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। जब a से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो 1/a e की पावर ax प्लस का c। सिंपल फार्मूला है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, e की पावर x होता है। अब हमारे पास sec x tan x है, तो ये भी फार्मूला है, कोई इसके अंदर इतना बेसिक रूल नहीं है। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव भी याद है तो हम जानते हैं कि sec का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, sec होगा। अगर आपको डेरिवेटिव भी याद है तो आप डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, sec x होगा। जो इसका पार्ट 15 है, ये भी एक रूल है, फार्मूला है, जैसे हम कभी इससे पहले कितने एमसीक्यू हम कर चुके हैं। अगर कोई हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में और न्यूमेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो जो हम आंसर लेते हैं वो क्या लेते हैं, ln फंक्शन। अगेन पार्ट 16, e की पावर sin x मल्टीप्लाई बाय cos x इंटू डी एक्स। ई अगेन आ गया और e की पावर क्या है, sin x है। तो हम जानते हैं sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, जो कि सामने मौजूद है। तो हम जानते हैं अगर e की पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर ही होता है। इसका मतलब e की पावर sin x प्लस का c। पार्ट 17, इफ n इज इक्वल टू -1, अगर हमारा n -1 के बराबर है, देन इंटीग्रल f ऑफ x की पावर n डॉट f प्राइम ऑफ x ds इज इक्वल टू। अगर हमारा n -1 है तो अगर हम n की जगह -1 रखते हैं तो लाजमी सी बात है इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f प्राइम ऑफ x। तो इसका मतलब अगर 1 फंक्शन है हमारे पास और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, ln फंक्शन होता है। तो इसलिए आज से जो हमारा आंसर है वो क्या है, ln फंक्शन है। अब जो इसका पार्ट 18 है हमारे पास, e की पावर 10x मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर। अब देख रहे हैं e वाले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो सिंपल 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। इसका मतलब हमारे पास डेरिवेटिव सामने मौजूद है, और जब कभी भी e के डेरिवेटिव हमारे e के पावर का डेरिवेटिव अगर हमारे पास मौजूद होगा तो जस्ट उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सेम रहेगा। इसका मतलब e की पावर 10x। अब यहाँ पर क्या हमारे पास f ऑफ x की पावर n डॉट f प्राइम ऑफ x ds इज इक्वल टू, ये हमारे पास पावर रूल है कि पावर रूल क्या कहता है, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो हम जानते हैं जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो तो हम उसके एक पावर में ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करवाते हैं। तो n हमारे पास है, तो n का मतलब हम n में एक पावर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, n+1 डिवाइड बाय n+1। इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन। सिमिलरली जो इसका पार्ट 20 है, x की पावर p इंटू डी एक्स। सिमिलरली x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। 1 को आगे हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट p हमारा क्या है, पावर है, और हम जानते हैं जब किसी भी फंक्शन का पावर रूल के तहत किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हम उसके एक पावर में ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करवाते हैं। इट मीन्स के x की पावर p+1 डिवाइड बाय p+1। पार्ट 21 sin 30, इट मीन्स अगेन देखिए आप यहाँ पर जो sin 30 है ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर है, और sin 30 का मतलब होता है 1/2। 1/2 मीन्स 0.5।
इसका मतलब 0.5 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स। तो 1/2 मीन्स के 0.5, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और साथ में हम क्या लिखते हैं प्लस सी। इस तरह हमारा आंसर क्या होगा 0.5x प्लस का c। अगला एमसीक्यू तो हमारे पास क्या है 3x² प्लस 2x। 3x² प्लस 2x का हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो होल पावर 1 है तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो 3 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है। जब x² का इंटीग्रेशन लोगे तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ अपॉन 3, क्योंकि उसके एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से हम क्या करवा देंगे डिवाइड। सिमिलरली 2x का क्या होगा हमारे पास 2x² डिवाइड बाय 2, और लास्ट में क्या आएगा प्लस का c। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो हमारे पास आंसर बचेगा वो क्या बचेगा x³ प्लस x², और आखिर में हम क्या लिखते हैं कांस्टेंट। जो 4 एमसीक्यूज है लास्ट के, ये हमारे मॉडल पेपर में मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास क्या है ln x है। तो जब कभी भी ln x हो तो ln x सिंगल का हम हमेशा जो इंटीग्रेशन लेते हैं वो बाय पार्ट से लेते हैं। तो ln x को जो हम आएगा तो हम u किसको लेंगे, हमेशा ln x को लेंगे, और जो हम v लेंगे वो किसको लेंगे, हम 1 को लेंगे। तो v इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि du बाय dx जो है, तो हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो du बाय dx हमारे पास किसके बराबर होगा 1/x के, और जो आप v का इंटीग्रेशन लोगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा v का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास बन जाएगा x। तो बाय पार्ट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रल u v इंटू डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रल v। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास u इंटीग्रल v, u किसके बराबर है हमारा ln x के, और इंटीग्रल v किसके बराबर है x के। इस लिहाज से हमारे पास क्या बन रहा है x ln x। फिर हमारे पास क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन आया। फिर इंटीग्रल v, अगर मैं लिख भी दूं कि u हमारा बराबर है किसके ln x के फार्मूले के मुताबिक, और v इंटीग्रल v किसके बराबर है हमारा x के। फिर फार्मूले में क्या होता है माइनस, तो हमने माइनस लगाया। फिर इंटीग्रल du बाय dx होता है, तो du बाय dx इसके बराबर है हमारा 1/x के। फिर इंटीग्रल v होता है, तो इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है डॉट x के, और फिर क्या होता है हमारे पास इंटू dx। तो x से x हमारा क्या होगा कैंसिल। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या है x ln x, और 1 यानी कि माइनस साइन, तो हमारे पास माइनस रहेगा। फिर x से x जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है x होता है प्लस का c। इस लिहाज से ये हमारा क्या होगा आंसर। सिमिलरली अगला सवाल क्या है 2x प्लस 3 की होल पावर -1। -1 का मतलब ये है कि इसको हम कहाँ लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/2x प्लस 3 की होल पावर 1। अब चूँकि फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में है और होल पावर क्या है 1 है, तो इसका फंक्शन जो आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा ln में आएगा। लेकिन ln में उस वक्त आएगा जब हम इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है। तो जब 2 सामने लिखोगे आप तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 1/2 ln 2x प्लस 3। जैसे मैं को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1/2 ln का कोफिशिएंट बनेगा, उसको हम पावर बनाएंगे, और पावर 1/2 का मतलब वो क्या होता है स्क्वायर रूट। तो इस लिहाज से जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा ln स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। पार्ट 13 हमारे पास क्या है 1/cot x, और 1/cot को हम लिख सकते हैं 10x, और हम जानते हैं कि 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है ln sec x। तो इस लिहाज से हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला भी हमारे पास फार्मूला है कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको डेरिवेटिव भी बहुत हेल्पफुल होता है इंटीग्रेशन में, तो आप डेरिवेटिव के ज़रिए भी आप इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए
अगले चैप्टर के एमसीक्यूज बनाऊंगा।